जय गणेश, जय सरस्वती माता। बोलो बाबा गंगाराम की जय, भक्त शिरोमणि देव की नंदन की जय, पंचदेव दरबार की जय। भैया युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं जब मनुष्य रूप में किसी न किसी परिवार में आते हैं। राम बने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, परिवार था। कृष्ण बने तो मर्यादा तोड़ी। वो मथुरा में जन्मे, वो अयोध्या में जन्मे। उन्होंने लीला तोड़ी, उन्होंने जोड़ी। तो भगवान की लीलाओं का अंत ने बाबा गंगाराम जी का अवतार झुंझुनू नगर में हुआ। जन्मभूमि झुंझुनू, मोदीगढ़ के अंदर जन्म हुआ। वो मोदीगढ़ प्रसिद्ध है झुंझुनू का। और यूपी में बाबा जी की कर्म भूमि है। सफजलगंज के अंदर कल्याणी नदी है, वहाँ पे सरजू जी से जुड़ी हुई। तो बाबा जी की लीलाओं का जब भक्त अवतार, भगवान का अवतार होता है तो प्रधान भक्त एक आता है। राम के भक्त कौन है? हनुमान। आज राम के मंदिर कम मिलेंगे लेकिन हनुमान के ज़्यादा मिलेंगे। तो हनुमान के ज़्यादा, राम तो मनुष्य रूप में थे, हनुमान बंदर रूप में, लेकिन वो रुद्र के अवतार थे। उस टाइम कोई नहीं पहचानता, बाद में पहचान होती है। बाबा जी के भक्त हैं जो देवकी नंदन जी है, इनके पुत्र थे। 6 साल की उम्र में ही देवकी नंदन जी को बाबा जी के दर्शन और बात मतलब आभास होने लगा सब बातों का। तो बेटा भगवान की लीला कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। युग युग के अंदर अवतारों का कोई अंत नहीं है। तुम जानते हो कि इधर के ये अवतारों को हम जानते हैं कि जितने वो पूरे वर्ल्ड में अवतार लेते हैं। कोई क्या रूप में मानता है, कोई क्या रूप में मानता, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने रूप, अपने अपने ज्ञान के अनुसार इष्ट सबको चाहिए। सबके अवतारी भगवान विष्णु है। तो बाबा गंगाराम जी का अवतार झुंझुनू के अंदर हुआ और बतलाया कि इनकी बहुत ज़बरदस्त मानता है और इनके भक्त का, बाबा जी की चमत्कारों का तो कोई अंत ही नहीं है। नास्तिक आस्तिक शत्रु मित्र सब होते हैं। लीला के अंदर, भगवान की लीला में हंसने वाले, कष्ट देने वाले ज़्यादा होते हैं। भक्त पर उंगली उठाते हैं और भक्त को पागल कह के संबोधित किया जाता है। ये जगह जगह इतिहास में मिलेगा आपको। लेकिन भक्त उससे डिगता नहीं है, इधर उधर भटकता नहीं है, उसको अपने इष्ट का सहारा रहता है। ये कहते हो कि कलयुग है, कलयुग तो कितनी दफ़े शास्त्र में कलयुग आ चुके, कितनी दफ़े कलयुग जा चुके। इससे ज़्यादा कलयुग तो महाभारत में था। भरी सभा में और द्रौपदी के वस्त्र को छीन रहे थे, खींच रहे थे, लेकिन वहाँ सब बैठे थे। वो पार्लियामेंट था उनका, सब बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोण गुरुदेवा बैठे थे, सब धर्म के खेवा कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। तो धर्म किसको कहते हैं? धर्म कोई पत्थर नहीं है कि पड़ा है धर्म और हम धर्म निभा रहे हैं। धर्म को कलेजे पे रखना पड़ता है और कष्ट सहना पड़ता है। धर्म के लिए आंसू हृदय में बहाया जाता है। आंसू गिरते हो बाहर दिखाने के लिए नहीं गिरते हैं कि पब्लिक देख रही है हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं। नहीं, वो आंसू हृदय के अंदर गिरते हैं और भगवान का अभिषेक होता है उनसे। भगवान हमारे अंदर है। तो कि करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान भी रोने लग जाते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना कष्ट सह रहा है, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ता है। तो लास्ट में सत्य का ही जयकारा लगता है भैया। समझ गए ना? आज शास्त्र पुराण कितने भी पाप हो, कितने भी और, शास्त्र हमारा गवाही देता है। शास्त्र में सब कुछ मिलेंगे। शास्त्र का अथाह समुंदर है। शास्त्र कोई तमाशा नहीं है। कितने युद्ध हो चुके, कितने पाप पुण्य हो चुके इस पृथ्वी पे, लेकिन इसे पृथ्वी की रक्षा करती है। जब ये घबरा जाती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि गौ रूप धर चली पृथ्वी, पहुँची ब्रह्मा पास, मुँह पे भार पड़े मेरे प्रभु जी, संकट मेटनहार। ऐसा नाम तिहारा जी, पृथ्वी का भार उतारो जी। भगवान से कहती है, ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरा भार उतारिए, इन पापियों के बोझ से मैं दबी जा रही हूँ, मैं रसातल में चली जाऊँगी। जब भगवान ने आकाशवाणी हुई
कि हे धरणी धारण करो, मैं अभी अवतार लूँगा। जब कृष्णावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ तो कितने कितने युद्ध, कितने कितने पापियों को मारा, वो शास्त्र सारा भरे 5000 साल पहले की तो बात है। तो भैया भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। आपने पूछे, 2 शब्द मैंने बताए। और यहाँ का जो मंदिर का है, ये सब कोई जो भी कोई धारणा करता है बाबा जी की सच्चे मन से, कोई भगवान को ये नहीं है कि 100 मणि 9 मणि 2 मणि तुम चढ़ाओगे, आकर के उनको बहुत पैसे चढ़ाओगे, जब वो प्रसन्न होते। भाव से प्रकट हुए मैं जानूं, वो भाव चाहते हैं, तुम्हारा विश्वास चाहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा चाहते हैं। भगवान को क्या चाहिए, वो तो देने वाले हैं। ठीक है बेटा, जय बाबा जी।